दोस्तों, आज की वीडियो में फिर लोगों की डिमांड पर लेके आया हूँ, क्योंकि कल मैंने मॉरेटोरियम के बारे में वीडियो डाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने और रिज़र्व बैंक ने कह दिया है कि 2 साल मॉरेटोरियम ईएमआई का और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि देश में कोरोना की महामारी जो एपिडेमिक फैल गई है। कोरोना एक महामारी बन गया है और डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके होते हुए हमारी जो ट्रेड है, बिजनेस है, ऑटो है, हाउसिंग इंडस्ट्री है, सारा कुछ कोरोना की लपेट में आ गया है। नुकसान बहुत हो गया है। सभी ट्रेडर, सभी बिजनेसमैन, सभी तरह के लोग, सभी तरह का व्यापार करने वाले लोग रो रहे हैं और उनके पास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटने के लिए भी पैसा नहीं है। इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। ऑटो इंडस्ट्री फेल हो चुकी है, जो बहुत बूम कर रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इस हालात में मॉरेटोरियम आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, आने का पूरा चांस है और इसमें 2 साल का मॉरेटोरियम और मिल सकता है। पहले 3 महीने बढ़ाया था, फिर 31 अगस्त तक 6 महीने बढ़ाया था। आज 1 सितंबर है, तो आज 2 सितंबर है, तो 1 सितंबर से फिर शुरू हो गया है। तो 2 साल का मॉरेटोरियम अगर मिल जाता है तो बैंकिंग का क्या हाल होगा, ये आप सोच लीजिए। आज मैं उसी के बारे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि आरबीआई क्या कह रहा है। एक तरफ तो 31 अगस्त को बैंकों ने एसएमएस दे दिए थे, टेलीफोन कॉल कर दी थी, ईमेल्स कर दी गई थी, लेटर निकाल दिए गए थे कि अपनी किस्तें जमा करवाओ, अपने लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की, हाउस लोन की, सभी तरह की लोन की किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी। लेकिन ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने वाला है और बैंकों का फिर ये सारी लेबर बेकार चली जाएगी और 2 साल का मॉरेटोरियम अगर मिल जाता है, होने का पूरा चांस है। 2 साल सारी किस्तें डेफर हो जाएंगी और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा सकेगा बैंक। ये भी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि एक ब्याज है उसके ऊपर, मान लिए लोन है उसके ऊपर 5,000 इंटरेस्ट लग गया, अगर वो किस्त 2 साल के लिए डेफर होती है तो उसके 5,000 के ऊपर और इंटरेस्ट नहीं लगाना है। ये बात को समझ लीजिए भाइयों। बाद में कमेंट्स आते हैं, ये आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा, ऐसा नहीं करना है। और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को पॉलिटिकल नहीं बनाना है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं मनमोहन सिंह का हूँ, ना मैं मोदी का हूँ। मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैंने तो सच्चाई बोलनी है, सच है। मैंने तो वही बात कहनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे मत देना। मनमोहन सिंह वाज ए गुड इकोनॉमिस्ट। उसने 2008 में बैंकिंग इंडस्ट्री को बचा लिया। 2007-8 में सारे बैंक डूब जाते अगर वो ना होता। ये मैं बात ओपनली कह रहा हूँ और मैं डिबेट भी कर सकता हूँ। पर एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कितना सक्सेसफुल था, इसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं देना चाहता। चलो आज हम बात करते हैं कि 5 बैंक डूबने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो हर साल बैंकिंग इंडस्ट्री का स्ट्रेस टेस्ट करता है। जैसे हम कोई मरीज कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, दिल के डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो उसको बात पूछता है, फिर उसकी ईसीजी करता है। ईसीजी से उसको कुछ नहीं पता चलता, फिर टीएमटी करता है, ट्रेडमिल टेस्ट जिसको बोलते हैं, टीएमटी। उसको दौड़ाकर उसका सांस फूलने का, वाल्व जो है बैलून फूलने का, वो सारा चेक करता है, उसको टीएमटी टेस्ट कहते हैं। अगर उसको उस पर भी कोई पता नहीं चलता तो फिर वो इको करता है। तो ऐसा ही टेस्ट करके इसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, तो पूरे दिल की पोजीशन पता चल जाती है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री के दिल का जो टेस्ट है उसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, वो करता रहता है। और उस टेस्ट में उसने बताया है कि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोरोना की महामारी के मद्देनज़र और लोन के मॉरेटोरियम के मद्देनज़र, क्योंकि आज 9 महीने तो पहले ही हो चुके हैं मॉरेटोरियम को, 2 साल और बढ़ गया तो समझो 3 साल के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का रिकवरी जो है 0 हो जाएगी। अप्रैल 2020 को
बैंक की लोन बुक का जितना लोन है उसका 50% अंडर मॉरेटोरियम था। अगर आप सोच लीजिए कि 2 साल मॉरेटोरियम और दे दिया तो आप हैरान रह जाओगे कि 100% ही अंडर मॉरेटोरियम आ जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए कि एफडी के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट पे करना है। ड्यू डेट पे अगर बैंक ने एफडी पे नहीं करी है और पार्टी के अकाउंट में नहीं डाली है तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी भी देनी है। कोई चेक कलेक्शन के लिए बैंक भेजता है, 15 दिन में उसकी कलेक्शन नहीं होती है तो बैंक को उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसी का टीडीएस 2 रुपये फालतू काट लो तो बैंक के पास चला जाता है, उसकी कंप्लेंट कर देता है कि मेरा पैसा ले लिया। किसी का 1 रुपया इंटरेस्ट कम पड़ जाए तो वो कंप्लेंट कर देता है कि मेरे को इंटरेस्ट दे दो। किसी का लोन की किस्त जमा नहीं हुई, गलत अकाउंट में चली गई तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डिमांड कर लेता है। कस्टमर इतना एग्रेसिव हो चुका है, इतना अवेयर हो चुका है, बैंक के पास एक पैसा भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एफडी के ऊपर हम इंटरेस्ट मांग रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट दे दो जी, हमारा इंटरेस्ट डाल दो जी। क्यों नहीं डाला जी? मंथली डालो, क्वार्टरली डालो, ईयरली डालो, ऑन मैच्योरिटी डालो। टीडीएस क्यों काटा है? मैंने तो 15H फार्म दे रखा है, टीडीएस क्यों काटा है? लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार वोट लेने के लिए, हमारी कोर्ट जो है सेंटर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट मानने के लिए मजबूर हो चुकी है और मॉरेटोरियम दिया जाए। और मैंने देखा है, मैं बैंकर हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और उस बेस के पर मैं कह रहा हूँ कि 90% डिफ़ाल्टर विलफुल डिफ़ाल्टर है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और ओपनली कह रहा हूँ, हमारे जो कल्चर है, लोन लेना है जितने मर्जी कागज़ों पे साइन करवा लो, उसके बाद वो किस्त देने के बाद वो फील्ड अफसर उनके घर चक्कर काटता रहता है और धक्के खाता रहता है, फ़ोन करता रहता है, लेटर निकालता रहता है, वकील के नोटिस निकालता रहता है, उसको रिकवरी नहीं होती है। और अब ये लोगों को कोरोना का बहाना मिल गया है, कुछ हद तक तो जायज़ है। कोई गरीब है जिसकी रोटी की मजबूरी है, जिसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, चौपट हो गया है, व्यापार बंद हो गया है, तो उसके लिए तो माना जा सकता है। लेकिन 90% लोग जो लोन की किस्त वापस कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, तो इस बहाने के अंदर, इस पेंडेमिक के गार्व के अंदर वो बच रहे हैं। और बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी फेल होने के कगार पर आ चुकी है। 5 बैंक डूबने वाले हैं भाइयों। 5 बैंकों के नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता, मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ, पर मैं आपको जो रिजर्व बैंक ने इंडिकेशन दिया है उस इंडिकेशन के आधार पर कुछ संकेत दे सकता हूँ कि कौन कौन से बैंक हमारे जाने वाले हैं। ये नहीं सोचना कि सिर्फ प्राइवेट बैंक्स हैं, ये ध्यान में रखना भाइयों। प्राइवेट बैंक्स कुछ अच्छी कंडीशन में, उसमें पीएसयू भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके 2-3 साल से लॉस पोस्ट कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से लॉस हो रहा है। ये ना सोचना कि पीएसयू में गवर्नमेंट का शेयर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो हमारे को आपके 1 लाख रुपए की गारंटी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC ने हर एक डिपॉजिटर का 1 लाख का बीमा करा हुआ है नेशनलाइज्ड बैंक में, तो आपको 1 लाख रुपया हाथों हाथ मिल जाएगा, नो डाउट। मगर जिस आदमी का 50 लाख पड़ा है, जिसकी रिटायरमेंट का 70 लाख पड़ा है, जिसने बेटी की शादी करनी है, जिसने मकान के लिए पैसा जोड़ा हुआ है, अगर उसको सारा पैसा डूब गया तो वो कहाँ जाएगा? चलो आज हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बेस पर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि पढ़ के बताना भी ज़रूरी है। अगर मैं जवानी बोलता जाऊँगा तो कहेंगे जी सरदार जी अरोड़ा सोल्यूशन वाले ऐसे बोल देते हैं। अमंग 18 प्राइवेट बैंक्स, लक्ष्मी विलास बैंक पोस्टेड ए लॉस ऑफ 894 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 19, ओवर ए रुपीज़ 584 करोड़ इन फाइनेंशियल 18। 2018 में 584 करोड़ का लॉस और 19 में 894 करोड़ का लॉस हुआ था। मीन वाइज स्टेट रन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ये जो है इंक्लूडिंग प्राइवेट लेंडर धनलक्ष्मी बैंक, ये टर्न और अराउंड कर गए हैं। पहले ये लॉस में थे, फाइनेंशियल ईयर 19 में ये वापस आ गए हैं। 14 PSU बैंक पोस्ट लॉसेस फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर्स,
14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 2 साल लगातार लॉस पोस्ट किया है। A large number of public sector banks, 14 out of 19, posted the consecutive losses of 2018 and 19, although their provision operating profit were reasonably strong. The losses resulted from heavy provisioning requirement for stressed assets and eroded the bottom line. The 14 public sector lenders, which included 5 banks, still within the prompt corrective action PCA जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, पोस्टेड एन एग्रीगेट लॉस ऑफ 74,277 करोड़ 74,277 करोड़ अगेंस्ट 65,723 65,723, जिसका 2018 में 18 में जो लॉस था 65,723 था वो 74,000 करोड़ हो गया है। ये PSU की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, कोई एस्टिमेट कोई गैस नहीं दे रहा, ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 बैलून्ड ओवर 300%, 300 गुना बढ़ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लोन, लार्जेस्ट अमंग द 14 बैंक्स ऑन द बैक ऑफ ए हायर लोन लॉस प्रोविजन ऑन एम्पेरेटिव एसेट लोन। तो इसका ये पोजीशन है कि हमारी जो हालत है बैंकिंग की, चाहे वो PSU है चाहे वो दूसरा है, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे डूबने वाले बैंकों के नाम पब्लिक ने बता दिए। मेरे व्यूअर्स ने लिखा आयुर व्यासा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, धन लक्ष्मी बैंक, IFSC बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसमें हालत ये है कि 5 बैंक देखो डूबने वाले हैं और आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि अपना पैसे की सेफ्टी का ध्यान आपने खुद रखना है। कोई स्कूल का मास्टर या कोई पुलिस का SHO या कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप बैंक से पैसा निकलवा लो। कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि ये बैंक डूबने वाला है, आप पैसा निकलवा लो। ये तो आपने अपना दिमाग खुद यूज़ करना है। तो मेरे पास भी बैंक का नाम लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं भी आपको सिर्फ अलर्ट कर सकता हूँ एज ए यूट्यूबर। मेरा जो धर्म है, क्योंकि मुझे अरोड़ा सोल्यूशन चैनल बैंकिंग पर वीडियो बनाता है। आज तक 2 साल 4 महीने हो चुके हैं हमारे चैनल को, हम पूरी बैंकिंग पर वीडियो डालते हैं और इंडिया में नंबर 1 बैंकिंग चैनल है अरोड़ा सोल्यूशन। 3 banks will see their capital level dip below the regulatory minimum, and in case of extreme stress, the number of banks will go up to 5. 3 बैंक तो पक्का ही हैं, लेकिन RBI कह रहा है कि हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि 5 बैंक हो सकते हैं। और उसने लिखा है नॉट सरप्राइजिंगली द वीकेस्ट लिंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द पेंडेमिक विल रिजल्ट इन बैड लोन रेशियो सर्जिंग टू 15.1%, 15.1% हमारी जो बैड लोन रेशियो है वो हो जाएगी, और डिटेरियोरेटिंग द कैपिटल रेशियो। Even as stress tests throw out ugly number, the central bank's report has said that the moratorium suppresses the real amount of stress. क्योंकि एक तो बैंक वैसे ही डूबने वाले हैं, हमारा NPA बहुत बढ़ चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बढ़ चुकी है, लोन की रिकवरी नहीं हो रही है, लोगों की नीयत भी माड़ी है और हालात भी माड़े हैं। उसके हालात में ऊपर 2 साल का जो मोरेटोरियम आ रहा है, उसके मद्देनज़र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वार्निंग दे रहा है कि हमारा सारा का सारा लोन जो है, लोन बुक में आज की डेट में जो लोन है 100% लोन ही मोरेटोरियम के नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा। RBI ने एक लाइन में लिखा है RBI स्ट्रेस टेस्ट शोज बैंक्स आर ऑन थिन आइस एज वायरस में अफेक्ट कैपिटल। क्लियर कट उन्होंने कह दिया है कि हालात बहुत नाजुक हैं। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट 5 बैंक्स में फेल टू मीट द मिनिमम कैपिटल लेवल बाय मार्च 2021। 31/3/2021 को 5 बैंकों की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और 2 साल का मोरेटोरियम दे दिया, तो दिसंबर 20 तक ही आपको सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी और बैंक जो है वो डूब जाएंगे और आपका पैसा भी साथ में डूब जाएगा।
ये मार्च 2021 तक की बात कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। However, does not take into account the merger of any further recapitalization, which will further increase systematic resilience, RBI said. Bank stocks are under pressure after RBI warns system-wide rise in bad loans. बैंक का जो स्टॉक मार्केट है, बैंकिंग के शेयर डाउनफॉल आ चुका है, ये आपको सभी को पता है। और एक एक्सपर्ट ने कहा है मोरिटोरियम बीइंग मिसयूज्ड, एक्सटेंशन विल हर्ट बैंक्स। ये दीपक पारख जी कह रहे हैं कि अगर मोरिटोरियम बढ़ा दिया और मोरिटोरियम को पब्लिक जो बारोवर है वो मिसयूज करेगा, तो जब मिसयूज करेगा तो बैंक डूबेंगे ही डूबेंगे। दूसरा है एक और बड़ी गलती जो बैंक ने करी है, कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने एनपीए की डेफिनेशन चेंज करी है। 90 डेज 3 महीने के बाद जो जिसकी रिकवरी नहीं आई है, जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं आया है, बैंक उसको एनपीए कहता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहता था। उसका जो इंटरेस्ट है वो हम प्रॉफिट में नहीं डाल सकते थे, बैंक के प्रॉफिट में नहीं डाल सकते थे, पर उन्होंने इसका पीरियड बढ़ा के 180 दिन कर दिया, 6 महीने कर दिया। अब क्या है, किसी की 5 महीने किस्त नहीं आई है, मूल नहीं आया है, प्रिंसिपल नहीं आया है, इंटरेस्ट नहीं आया है, तो भी उसका जो ब्याज है बैंक के प्रॉफिट में डाल दिया जाता है। जिसका मूल नहीं आ रहा है, जिसका प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है, जो हमने पैसा दिया वो नहीं आ रहा है, उसका ब्याज को हम प्रॉफिट में डाल रहे हैं। बैंक एक्चुअली लॉस में जा रहा है लेकिन दिखाया प्रॉफिट में जा रहा है। तो ऐसे ही हालात हैं। तो अगर मॉरेटोरियम 2 साल बढ़ गया तो बात बहुत सीरियस बन जाएगी, बैंकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस के कगार पर आ जाएगी। मैं 5 बैंकों के नाम मुझे पता हैं, रिजर्व बैंक ने संकेत दे दिया है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको 5 बैंकों के नाम नहीं बता सकता। बार बार ये कमेंट्स में अपना आइडिया आप दे सकते हो, आप जो मर्जी कहो वो कह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सारे ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ बैंक ऐसे हैं जिसका संकेत मैंने आपको दे दिया है, और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी 1-2 हैं जो बैंक डूबने वाले हैं। तो साथ के साथ आपका पैसा भी डूब सकता है, आपकी हार्ड अर्न मनी डूब सकती है, बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन जो है वो डूब सकता है। किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने अपना ऑपरेशन करवाना है, फोर्टिस में कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके लिए जो पैसे रखे हैं तो उनके लिए है। तो कोई मकान की रिपेयर के लिए लेके बैठा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि मेरी जो व्यूज़ हैं, जो मैंने आरबीआई की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाई है, और जो मॉरेटोरियम 2 साल बढ़ रहा है, इसके मद्देनज़र कितने बैंक डूबेंगे ये मुझे कमेंट्स में लिखिए। कितने बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स डूब सकते हैं, कितने प्राइवेट बैंक्स सेक्टर बैंक्स डूब सकते हैं, उनके नाम मुझे बताइए। और मुझे ये भी बताइए क्या मेरे व्यूज़ के साथ आप एग्री करते हो? क्या मैं अगली वीडियो में बैंकों के नाम बता दूं? तो इस ढंग से मुझे लिखना है, मुझे कमेंट्स देने हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी करूंगा, पर पॉलिटिकल कमेंट्स मुझे मत देना, ध्यान रखना प्लीज़। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का, भाइयों लाल रंग का यूट्यूब ने क्यों बनाया मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। ये लाल रंग का बटन है, इसको दबाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, आप इसको दबा दीजिए, आप खुद भी दबाइए, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से फैमिली मेम्बर से भी दबाइए। तो आप अरोड़ा सोल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।